हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम टॉपिक करेंगे अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। स्टूडेंट्स, हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 1 कर रहे थे, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्रीवियस टॉपिक्स में हमने कवर किया है व्हाट इज फूड, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, हाउ प्लांट्स गेट न्यूट्रिशन, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन विच इज ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। इस वीडियो में, इस क्लास में हम करेंगे कि अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं प्लांट्स में। सो देखिए स्टूडेंट्स, some plants which do not contain chlorophyll in them and cannot prepare their own food। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्लोरोफिल नाम का एक सब्सटेंस होता है जिसकी हेल्प से वो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। बट डू यू नो दैट कि कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता। तो वो प्लांट्स अपने लिए फूड, अपने लिए न्यूट्रिशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। बेसिकली ये प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक होते हैं नेचर में। हेटरोट्रॉफिक क्या था? इन दिस लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक मोड था जिसमें प्लांट्स अपना खाना खुद से बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक मोड क्या है? जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड होते हैं, जिसमें से एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स आर एग्जाम्पल ऑफ हेटरोट्रॉफिक नेचर। बट कुछ प्लांट्स भी हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैटेगरी में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, वी हैव 3 टाइप ऑफ प्लांट्स: पैरासिटिक प्लांट्स, इंसेक्टोवरस प्लांट्स एंड स्पेरोट्रॉफिक प्लांट्स। ये 3 टाइप प्लांट्स होते हैं जो कि हेटरोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। इन प्लांट्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, ये अपने लिए खाना खुद से प्रिपेयर नहीं कर सकते। सो फर्स्ट वन इज पैरासिटिक प्लांट्स। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? इट यूज्ड हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सबको पता है हेटरोट्रॉफिक मोड क्या होता है? in which organism depends upon another organism for their nutrition। So parasite plant जो होते हैं वो इस कैटेगरी में होते हैं। A parasite is an organism that lives on in a host organism and get its food। देखिए पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? पैरासिटिक प्लांट्स का सबसे फेमस एग्जांपल है कस्कटा प्लांट, जिसको अमरबेल भी कहा जाता है। It takes ready-made food from the plant on which it is climbing। पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं? बेसिकली इनके जो लीव्स होते हैं आप देखोगे डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लाइक येलो, सूखे हुए कलर के। ये एक अमर बेल, एक बेल की टाइप होती है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर सहारा लेकर, उनके सपोर्ट लेकर खड़ा होता है ये प्लांट। ठीक है, उसको होस्ट प्लांट कहते हैं, जिसकी हेल्प से, जिसकी सपोर्ट से पैरासिटिक प्लांट्स अपने आप को स्टैंड करते हैं। ये प्लांट क्या करते हैं? अपने होस्ट प्लांट पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। रेडीमेड फूड जो भी उनको चाहिए न्यूट्रिशन, वो अपने होस्ट प्लांट से ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है कस्कटा प्लांट विच इज ऑल्सो कॉल्ड अमरबेल इन हिंदी। स्टूडेंट्स, इन प्लांट्स की जो पिक्चर्स हैं मैं वो वीडियो के लास्ट में आपको डाल दूंगी, आप उसमें से देख सकते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ प्लांट इज इंसेक्टोवरस प्लांट। आपको नेम से पता चल रहा है, इंसेक्टोवरस मीन्स कि ये वो प्लांट्स है जो इंसेक्ट्स खाते हैं। अब इन्हें इंसेक्ट्स खाने की क्या नीड हुई? सम प्लांट्स ईट इंसेक्ट्स, सच प्लांट्स में बी ग्रीन और अदर कलर। ये प्लांट्स वो है जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, ये ग्रीन या फिर दूसरे कलर्स के भी हो सकते हैं। दिस इज द पिक्चर ऑफ इंसेक्टोवरस प्लांट। ये एक लीफ मॉडिफाइड इनटू पिक्चर है, ये एक लीफ है, दिस इज लीफ। ये लीफ क्या करता है? अपने आप को मॉडिफाई करता है पिक्चर की फॉर्म में। पिक्चर यहाँ पे क्या है? PITCHER। पिक्चर मीन्स जग लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ लीफ। अब पिक्चर को ऐसे समझिए, पिक्चर जैसे आप कोई कंटेनर होता है ना जो होल्ड करता है किसी चीज को, उसे हम पिक्चर कहते हैं। तो जो लीफ होता है वो पिक्चर की शेप ले लेता है, एक स्ट्रक्चर अपना जग जैसा बना लेता है। क्यों बनाता है? ताकि जो भी इंसेक्ट इसमें बैठेगा वो इंसेक्ट को कैप्चर कर सके अपने न्यूट्रिशन के लिए। ये एक लीड बनी हुई है इसकी, आप यहाँ देख रहे हैं। इसकी लीड में जो अपर पार्ट है यहाँ पे ऐसे करके हेयर्स होते हैं। इसमें क्या होता है? ये जो एपेक्स होता है, इट फॉर्म लीड, ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ पिक्चर। देखिए जैसे ये आपका है, ये अपना माउथ ऐसे ओपन करेगा, क्लोज करेगा, ओपन करेगा, क्लोज करेगा। और जैसे ही कोई इंसेक्ट इस प्लांट में आके बैठेगा तभी ये अपने माउथ को क्लोज कर लेगा और इंसेक्ट को होल्ड करके रखेगा अपने अंदर। इसके जो पिक्चर के जो लीफ है, इस लीफ में क्या होता है? कुछ हेयर्स बने होते हैं इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? जैसे कोई इंसेक्ट इस लीफ पर बैठता है इंसेक्टोवरस प्लांट्स की, तभी लिड क्लोज हो जाती है। इंसेक्ट जो होता है ट्रैप्ड, इंसर्ट, इंटेंगल्ड इनटू हेयर। इस हेयर्स में, इस लीफ के हेयर स्ट्रक्चर में ट्रैप्ड हो जाता है। इंसेक्ट फिर जो है बाहर नहीं निकल पाता, फंस जाता है।
द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव juices secreted in the picture and its nutrients are absorbed. तो जो इंसेक्ट है वो कैसे डाइजेस्ट करता है ये प्लांट, इसके जैसे ही क्लोज होता है, इसका पिक्चर जैसे ही क्लोज होता है तो क्या करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करना स्टार्ट करता है, डाइजेस्टिव जूसेस को निकालना स्टार्ट करता है, जिसकी हेल्प से जो इंसेक्ट है उसको ये इजीली डाइजेस्ट कर लेता है और जितने भी इंसेक्ट के न्यूट्रिएंट्स हैं उसको ये प्लांट एब्जॉर्ब करता है. सो इन दैट वे insectivorous plant get nutrition from the other living organisms. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पैरोट्रॉप्स. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स, इसमें अक्सर क्वेश्चन आते हैं. इन विच ऑर्गेनिजम्स दैट फीड्स ऑन नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर और दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड स्पैरोट्रॉप्स. देखिए, ट्रॉप्स मीन्स न्यूट्रिशन, ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा है. ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन. स्पैरो मीन्स, सैप्रो मीन्स जैसे कि कोई सड़ा गला कुछ वेस्ट मटेरियल, डिकेइंग, डिकम्पोज जैसे होता है ना, सड़ा गला वेस्ट मटेरियल, उसको स्पैरो कहते हैं. तो स्पैरोट्रॉप्स में क्या होता है, आपसे नेम से ही पता चल रहा है कि इसमें जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो डेड होता है, बिल्कुल डेड, सड़ा गला जितना भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स, उनमें से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं. सो क्या है, दैट फीड ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जितने भी डेड, मरे हुए, सड़े गले ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं ना, उसमें से अपना न्यूट्रिशन निकालते हैं ऑर्गेनिजम्स. दैट इज वाई दे कॉल स्पैरोट्रॉप्स. फॉर एग्जाम्पल कौन से इसमें, यीस्ट, फंगई, मशरूम्स, इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, स्पैरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फंगस जो है वो स्पैरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है. फंगस क्या करती है, फंगी जो है, इट रिलीज सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्यूशन एंड एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट. फंगी क्या करती है, जो भी डिकेइंग मैटर होता है ना, जितना भी सड़ा गला ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो डेड हो गए हैं किसी तरह से, जहां पे उसके ऊपर क्या करती है, अपना डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रेट करती है ताकि उसको एक सॉल्यूशन में कन्वर्ट करके उन डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करती है. तो स्पैरोट्रॉफिस व्हाट इट इज, सिंपली इसमें क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन अदर डेड ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेड ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंडेंट होते हैं फॉर देयर न्यूट्रिशन. फंगी इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है. देयर आर टू इंपॉर्टेंट टर्म्स, साइम्बोसिस एंड लाइकेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल साइम्बोसिस. साइम्बोसिस क्या होता है, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. इसमें क्या होता है, कुछ ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का शेल्टर मीन्स घर और न्यूट्रिएंट्स को शेयर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब देखिए, जो फंगई है, इट लिव इनसाइड द रूट्स ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की रूट्स में कई बार देखते हैं हम फंगस लग जाती है. फंगाई क्या करती है कि प्लांट्स की रूट्स में अपना शेल्टर ले लेती है. प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू फंगस. तो प्लांट्स क्या करते हैं, फंगस को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, फंगस का पालन पोषण करते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करके. इन रिटर्न फंगस क्या करती है, वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है टू द प्लांट्स. देखिए, साइम्बोसिस में बेसिकली क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ डील. ये दो ऑर्गेनिजम्स आपस में डील करते हैं कि हम एक दूसरे को शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे. फंगस को क्या मिला, प्लांट से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, शेल्टर मिल रहा है, और बदले में फंगस क्या दे रही है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स टू दी प्लांट्स. कुछ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जो प्लांट्स को फंगस से मिलते हैं. तो साइम्बोसिस इज अ सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर एंड शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स. नेक्स्ट टर्म इज लाइकेंस. स्टूडेंट, दिस वर्ड इज प्रोनाउंस्ड एज लाइकेंस. इसमें क्या होता है, एल्गाई एंड फंगस लिव टुगेदर. इसमें क्या होता है, इसमें भी अगेन यही प्रोसेस है, दो ऑर्गेनिजम्स डील करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं. एल्गाई एंड फंगस लिव टुगेदर. एल्गाई क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर. एल्गाई में आपको पता है क्लोरोफिल होता है. एल्गाई अपना फूड खुद से बनाता है, खुद प्रिपेयर करता है. तो इसमें क्या होता है, फंगस प्रोवाइड शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गाई. फंगस क्या करते हैं, शेल्टर, वाटर एंड मिनरल्स देती है एल्गाई को. इन रिटर्न एल्गाई प्रिपेयर एंड प्रोवाइड फूड टू द फंगस. एल्गाई क्या होता है, इट इज अ क्लोरोफिल कंटेनिंग, तो इट प्रिपेयर इटसेल्फ फूड प्रिपेयर करके फंगस को प्रोवाइड करती है. सो इट इज अगेन अ डील बिटवीन फंगस एंड एल्गाई, दैट इज कॉल्ड लाइकेंस. ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 1. इसके साथ ही न्यूट्रिशन इन प्लांट्स कंप्लीट होता है. इफ यू हैव एनी डाउट स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस और अपने डाउट्स लिख के दे